चलिए राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे सभी को, राधे राधे। क्लास तो स्टार्ट हो गई, बस आप लोग जवाब दीजिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, हमें पता चले कि आप लोगों तक आवाज़ पहुंच पा रही है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर सेशन को, और बेहतर सेशन होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मच्छर तो परेशान करता ही है हमको पढ़ाते समय। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, और आप कहेंगे सर ये है आपका 73 नंबर का संशोधन, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1992 का जो 73 नंबर का संशोधन हुआ था, है ना, ये पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय प्रदान किया था। यहाँ पर भाग 9 में जो 11वां अनुसूची है उसको जोड़ा गया था, है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे पंचायतों में कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे सर 29 विषय हैं। कितने हैं, तो आपके 29 विषय हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। 74 नंबर का जो संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 कहते हैं नगर पालिकाओं के लिए संवैधानिक दर्जा आपका मिला था। दोनों चीज आपको याद रख लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता रहता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा। चलिए कह रहा है पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता रहता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर शरीर डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पानी का जो पृष्ठ तनाव हो जाए वो कम हो जाएगा, याद रखिए, इसलिए शरीर डूब जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए, पानी का जो सर्वाधिक घनत्व होता है 4 होता है, आप लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है। अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए आपको पहले ही मिल गया है। अब आप बताइएगा कि हार्डवेयर यूनिट आपका है क्या, है ना। तो हमने कहा सर हार्डवेयर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना। अब आप देख सकते हैं कि भैया जो आपका MICR दिया है, लाइट पेन दिया है और बारकोड रीडर है। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका सॉफ्टवेयर है, तो आप कहेंगे सर इसका नंबर जो आपका है वो आपका सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा जो कहलाता है इसका क्या हो जाएगा। चलिए चलिए देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है 4 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये है, आपकी कौन उद्देशिका है। किसमें है, उद्देशिका, जो कि प्रस्तावना है। प्रस्तावना ये संविधान की आत्मा कहलाती है ना। और हमने आपको बताया था जो संवैधानिक उपचार है आर्टिकल नंबर 32 है, ये आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आप कहेंगे VR अम्बेडकर ने कहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फुहारा जो होता है स्पेयर, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 5 नंबर आपसे कह रहा है, तो दोस्तों याद रखिए ये होता है बर्नौली सिद्धांत पर। किस पे कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई तरल किसी क्षैतिज स्थिति से पाइप से होकर बह रहा हो और उसकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, तो तरल का जो दाब होता है कम करने पर तरल का वेग बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है सरकारों द्वारा शुल्क और कह दिया है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित किया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपका है 7वीं अनुसूची में। किसमें है, 7वीं अनुसूची में है, याद रखिए 7वीं अनुसूची इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शुल्क और कर लगाने हैं ना, तो शुल्क और जो कर है इसी में हो जाएगा। अगला दिया है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, 7 नंबर आपसे दिया गया है। तो भैया जन्म दिया है कुशीनगर तो होगा नहीं, आप कहेंगे लुम्बिनी में हुआ था, है ना। कहाँ पर है, तो आपके 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम बता सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो जो इसके बचपन का नाम बता सके तो भाई एक बार कमेंट करिएगा कि भैया गौतम बुद्ध के बचपन का नाम इनमें से क्या था। चलिए जल्दी से बताइए, बचपन का नाम बताया गया है, पढ़ाया गया है। चलिए सिद्धार्थ था, बिल्कुल सही है, सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है ना, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। जातक कथा आपने सुना होगा, जातक कथा में क्या है, भगवान जो बुद्ध हैं इनके पुनर्जन्मों की कहानियां संकलित की गई हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो होती है भैया आपकी क्रिकेट में है, फुटबॉल में नहीं है। फुटबॉल होता है डूरंड कप, याद रखिए। रणजी ट्रॉफी होता है आपकी क्रिकेट में होता है, याद रखिए क्रिकेट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों।
भैया प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही होगा। क्या रीजन होगा? आप कहेंगे सर जी प्रेशर कुकर के अंदर का दाब बढ़ने से पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ जाता है, तो इसीलिए क्या होता है पहाड़ों पर लोग कुकर में खाना बनाते हैं। भगोना में अगर बनाने लगेंगे ना तो कुकर मतलब खाना बनता ही रहेगा, पकेगा ही नहीं, है ना, बहुत लेट में पकेगा, क्योंकि प्रेशर होता ही नहीं है ऊपर, और जब पहाड़ों में प्रेशर होगा ही नहीं तो पकेगा कैसा। इसलिए क्या होता है प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके ही पहाड़ों में खाना बनाया जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या मेमोरी कहा जाता है। देख सकते हैं कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ना। और आप लोगों को जब कंप्यूटर की क्लास देते हैं तो आप लोग पता नहीं सो जाते हैं रजाई ओढ़कर, हैं। जब आपको कहते हैं कि क्लास आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है ना, कंप्यूटर की क्लास दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ते भैया? बाद में 2 नंबर से रह जाओगे तो मुँह हिलाए घूमोगे और मम्मी से कहोगे मेरा नहीं हुआ है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर की क्लास जो आपको देते हैं उसको पढ़ा करें, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि सर ये जो मुख्य स्मृति या मेमोरी है वो किसको कहा जाता है, तो ये जो आपका होता है रैम, है ना, क्या होती है? रैम होता है। रैम मतलब होता है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपका इनमें से क्या है। चलिए देखो दिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपका है यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों याद रखिए 180 देशांतर, याद रखिए इसका जो आंसर है आपका डी नंबर 180 अंश देशांतर जो दिया है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इदुक्की बांध किस नदी पर आपका स्थित है। इदुक्की जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है, 12 का ऑप्शन देना है। याद रखिए 12 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 12 नंबर में, तो देखो इदुक्की जो आपका है आपके पेरियार नदी पर है। कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है कि चरक संहिता संबंधित है, चरक संहिता संबंधित है, यहाँ पर 13 का ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो चरक संहिता देखिए आपकी चिकित्सा से संबंधित है। किसे है? चिकित्सा से संबंधित है। याद रखिए चरक संहिता आयुर्वेद का एक ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं, शुक्र बुध या मंगल, तो आप कहेंगे सर मंगल को जाना जाता है। मंगल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है जिसकी वजह से ये लाल दिखाई देता है ना। और मंगल के दिन का जो आपका है मान वो अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान लगभग है, इसलिए कहते हैं संभावना है कि मंगल में भी जीवन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन में से कौन सा है। बिजली का नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन है तो नवीकरणीय हो जाएगा क्या, यहाँ पर पेट्रोलियम नहीं, कोयला नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें खत्म हो सकती हैं। ये जो जल है जल के माध्यम से बिजली आपकी उत्पादन किया जाता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, नवीकरणीय है जल, नवीकरणीय है जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया है ना, ये नवीकरणीय आती हैं जो आपके समाप्त नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में जो संविधान है ना, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की यहाँ पर गणना की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 17 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। ये जो भाग 4 है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आपके हैं। आर्टिकल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो कहेंगे सर जी 36 से लेके 51 तक आपके हैं। नीति निर्देशक तत्व की जो व्यवस्था है आपके संविधान में वो ली गई है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन जो होता है ये कब होता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। उम्मीद है कि इसका जवाब आप सभी लोग यहाँ पर जरूर दे देंगे, जल्दी से बताइएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप देते हैं तो समझेंगे कि नहीं आप लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, ज्योग्राफी में आपकी कमांड है, आप दिमाग से सोच के काम करते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे।
चलिए 18 का जवाब जल्दी से दीजिएगा। चलिए बड़ा दिन, हमने कहा था कंपेयर करना है अपने उत्तर भारत और दक्षिण से। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अपने भारत में ये जो आपका पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पड़ता है यहाँ पर पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो जिस दिन यहाँ पर छोटा दिन होगा उस दिन अपने यहाँ पर बड़ा दिन होगा, है ना। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, 22 दिसंबर है। तो दोस्तों 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन होता है और अपने उत्तर भारत में 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। तो याद रखिए ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये उत्तर में है, अपना भारत उत्तर हो गया, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो आपका है किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। चलिए 19 नंबर जवाब देना है। 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हैं आपके फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1957 में ये आपके कह सकते हैं स्थापित किया गया था इस पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जैसे मनुष्य का 4 होता है, वैसे भैया यहाँ पर जो आपका है कौन, मेढक। मेढक जो होता है, मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 प्रकोष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम बता सकते हैं। वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, है ना। इम्फीबिया वर्ग का अर्थात उभयचर वर्ग का ये आपका प्राणी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को क्या ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो कहेंगे सर यहाँ पर निकट है तो इसका मतलब सही अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अब हम जड़ से समाप्त नहीं कर पाएंगे, चश्मा के माध्यम से ही कर पाएंगे, लेंस के माध्यम से ही कर पाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अकबर के नवरत्नों के बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। 22 नंबर आपसे कह रहा है मेल नहीं खाता है। तो चलिए कह रहे अबुल फजल ये अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक हैं, बिल्कुल सही है। अगला राजा मानसिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। क्या ये वित्त मंत्री थे, आपको लग रहा है कि आप वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री तो राजा टोडरमल थे, है ना, जिन्होंने आईने दासाला अर्थात जब्ती प्रणाली शुरू किया था। ये जो मानसिंह थे आमेर के राजा, है ना, भारमल के पौत्र थे। ये सेनापति थे दोस्तों और मनसबदार थे। तो ये सेनापति थे, याद रखिए सेनापति, याद रखिए सेनापति आपके थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका गलत हो गया है। यहाँ पर अगला है कि भैया अब्दुल रहीम खाने खाना क्या थे, कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बारम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा जो थे वो आपके मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से थे। तो ऑप्शन गड़बड़ा गया है, यहाँ पर आपका बे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्थिक विकास आमतौर पर के साथ युग्मित होता है। आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास होता है दोस्तों याद रखिएगा ये के साथ होता है, तो आपकी मुद्रास्फीति के साथ युग्मित होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति को साधारण भाषा में महंगाई कहा जाता है, और जिस देश में मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई की दर कम होती है वहाँ आर्थिक विकास अच्छा माना जाता है। अब तो समझ गए होंगे, मुद्रास्फीति को आप लोग बोलिए महंगाई, तो अपनी भाषा में ज़्यादा समझ जाएंगे कि मुद्रास्फीति को कहते हैं महंगाई, और जिस देश में महंगाई की दर कम होती है वहाँ की आर्थिक विकास अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, और जहाँ पर अत्यधिक होती है वहाँ पर आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और ये होती है आपकी लोकसभा के प्रति होती है। देखिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, आपका जवाब हो गया यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में लिए दिया गया था। भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। चलिए यहाँ पर साहित्य के लिए बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए एक गीतांजलि के लिए दिया गया था। बहुत अच्छे। अगला बताइएगा ऑरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के लेखक कौन है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के जो लिखा है वो किसने लिखा है। यहाँ पर जो आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 26 नंबर दिया है, 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए आपका जो 26 नंबर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय इनमें से कौन सा है। लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय जो आपसे पूछा गया है, तो भैया ये जो होता है आपका सिडबी। सिडबी का नाम सुना है ना, सब लोगों ने सुना है। देखिए जो लघु उद्योग में सर्वोच्च वित्त निकाय है आपकी यही है, अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो आपके लखनऊ में है, तो इसलिए आपको याद रख लेना है, ये पूर्ण स्वामित्व वाले एक सहायक बैंक के रूप में कार्य करता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, है ना। मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन पूछा गया है, और शिवाजी के समकालीन जो थे वो थे भैया तुकाराम। आपने नाम सुना होगा तुकाराम, ठीक है, तुकाराम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और भक्ति आंदोलन से आपके जुड़े रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए इनमें से आपके कौन थे। यहाँ पर देखिए 29 नंबर में, तो शायद यहाँ पर कूट दिया गया है, और कूट दिया गया है तो चलिए फिर कूट में बताइएगा यहाँ पर क्या क्या सही होगा। चलिए 29 नंबर आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा तो आपके थे ही थे, साथ में यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। और यहाँ पर मेधा पाटेकर तो भैया आपके नहीं जुड़े हैं, है ना, मेधा पाटेकर आपके नहीं जुड़े हैं। याद रखिए यहाँ पर जो आपका है आपका ए नंबर और बी नंबर है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखो ये भू आंदोलन से थे और ये नर्मदा आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साक्ष्य जन पर क्या असर होगा। देखिए 30 नंबर दिया है, हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप गलत कर देते हैं, जिस चीज को हमने रटा दिया है ना, यहाँ पर नए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पुराने स्टूडेंट अगर है इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही देंगे। हमने कहा था जब भी कभी नगद कोषानुपात की बात करें, साख की बात करें, और जब ये घटा देता है तो भैया साख सृजन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप कहेंगे सर 30 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, बढ़ जाएगा। यहीं पर नगद कोषानुपात अगर बढ़ा दिया जाए तो साख सृजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब यहाँ पर घटने की बात करें तो बढ़ना बताना, जब बढ़ने की बात करें तो घटना बताना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भैया वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, क्यों इकट्ठा हुए थे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। बड़ी भीड़ आपकी उमड़ी थी और इसी में क्या हुआ, एक जनरल डायर थे, उन्होंने बिना सूचना के ही गोलियां चलवा दिया था 13 अप्रैल 1919 को, और जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया था, है ना। बहुत लोग मारे गए थे, इसका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो आपकी है ये आपकी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है, हैदराबाद, इसका आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, चलिए हैदराबाद, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर जो अकादमी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अब इसमें से कहने की तो कोई बात नहीं है, आपको मालूम है सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। 5वें नंबर में आती है आपकी पृथ्वी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली केवल राज्य सरकार ही कर सकता है। इसकी वसूली सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार करेगा। तो दोस्तों याद रखिए ये भूमि राजस्व है, इसकी वसूली सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था, 35 नंबर आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग, जिसका भी ऑप्शन आ गया है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगर ये पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, क्या अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लेता तो क्या बताते, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बता देते। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम इनमें से क्या है। सह्याद्री और हिमाद्री हमने आपको बताया था,
ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को हम लोग बोलते हैं सह्याद्री और पूर्वी घाट को बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे, यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर 37 नंबर में क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हुई थी ये आपकी कब हुई थी? चलिए बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी? यहाँ पर 38 नंबर की बात करते हैं तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है, 1945 में। कब? 1945, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब इनमें से बिल्कुल सही हो जाएगा। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? अब ये आपको बताना है कि सर जी प्रश्नवाचक यहाँ पर कौन है, क्या है, किसने है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा पूछा गया 40 नंबर में, और 40 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर देखिए हमने कहा सर जो बचपन शब्द है, कितना अच्छा बचपन था आपका, है ना। यहाँ पर सुबह सुबह उठते थे और आम के बाग में जाते थे, तो यहाँ पर देखिए बचपन बड़ा सबका प्यारा बचपन होता है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भरत मुनि ने कुनबा जोड़ा, इस लोकोक्ति का आशय इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 41 नंबर की बात करते हैं तो भैया 41 नंबर होगा क्या? मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार से बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना, है ना। इधर उधर की जो बेमेल वस्तुएं होती हैं, देखो ऑप्शन दिया गया होगा कहीं ना कहीं, इधर उधर की जो बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना होता है। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोहन से पढ़ा नहीं जाता है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, आप कहेंगे सर 42 नंबर का हो गया, ए नंबर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, है ना। याद रखिए कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। यहाँ पर उसका प्रूफ देखो तो सही है ना। यहाँ पर देखिए 43 नंबर में तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कानों से सुनी अर्थात करण से, कान से सुनी, ऑप्शन सी करण हो जाएगा, कानों के द्वारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है पनही शब्द का तत्सम क्या होता है? पनही का तत्सम होता है उपाना होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपाना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है अतियु शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग आपका है? अतियु का उपसर्ग, चलिए अतियु में जो उपसर्ग आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए अति जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा, अति आपका हो जाएगा क्या? उपसर्ग, और इसमें जो आपको बचेगा यू, यू हो जाएगा इसका मूल। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अराति सैन्य सिंध में सुवाडवाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, यहाँ पर गण पूछा गया है। भैया यहाँ पर जो गण है वो आपका कौन सा है? 46 नंबर है, ये आपका क्वेश्चन आ गया है, भयंकर वाला क्वेश्चन। तो भयंकर वाला जो क्वेश्चन है तो भैया यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या होगा, कैसे क्या करें कैसे न करें? तो ये तो आपने जब बेसिक पढ़ा होगा तभी कर सकते हैं। बाकी हमने सूत्र बताया था या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा इसी से निकाला जाता है, या माता मा तारा ता राजा, है ना, रात भा, ये ऐसे निकालते हैं तब आपके बनते हैं या गण मगड़ तगड़ रगड़ सगड़ जगड़, ये आपके निकलते हैं, उसी के साथ से निकालना है। इस क्वेश्चन को आप बेसिक पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, बाकी हमारे बताने से कोई मतलब नहीं है। आंसर तो हमने आपको बता दिया, बाकी इसका आंसर निकालने के लिए समय लगेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है, सॉरी अशुद्ध वाक्य चुनना है। अशुद्ध दिया गया है यहाँ पर 47 में, क्या 47 नंबर में अशुद्ध वाक्य बताइएगा। आपसे कह रहा है मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल होता है, अच्छे होटल से खाना मंगवाया, गड़बड़ी हो गई ए नंबर पे, है ना। तो भैया खाना तो अच्छा है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अच्छी शब्द गलत हो गया। अगला है कि दोपहर के बाद का समय क्या होता है? दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? दोपहर के बाद का समय होता है, इसे कहते हैं दोस्तों अपराह्न। ऑप्शन नंबर आपका सी अपराह्न हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, तीसरा पहर। चलिए अगला दिया है थन शब्द दिया गया है, यहाँ पर तद्भव दिया है, और तद्भव जो दिया गया है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, थन हो जाएगा।
बाकी यहाँ पर देखो रा लगा है तत्सम है, छ लगा है तत्सम है और छा है तो तत्सम है। बचा हुआ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है उन्नति का संविच्छेद इनमें से क्या बनेगा। 50 नंबर में उन्नति का संविच्छेद बताइएगा। तो देखिए उन्नति की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उन्नति का हो जाएगा उत्धन्नति। उत्धन्नति ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, उत्धन्नति हो जाएगा। ठीक है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ग के बाद अगर अनुनासिक आने पर पहला वर्ण अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ण में ही कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है किस वाक्य में कर्ण कारक परसर का प्रयोग किया गया है। कर्ण कारक है, कर्ण कारक किसमें दिया गया है कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें है नहीं है। हम नाक से सांस लेते हैं, कर्ण से, नाक से या नाक द्वारा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 52 नंबर आपसे दिया गया है, शुद्ध पूछा गया है। अरुण दिया गया है, अरुण दिया है, फिर अनुष्ठान दिया है, द्वंद दिया है, द्विज दिया है। तो यह देखो द्विज ये तो गड़बड़ है आपका, है ना। यहाँ पर देखिए द्वंद गड़बड़ है। अरुण में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो रू होता है वो ऐसे होता है, ये बड़ा रू नहीं होता है, तो बना है आपका बी नंबर, अनुष्ठान हो जाएगा बी नंबर। अगला है हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती हैं। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद हैं, इसमें जो होती हैं वो आपकी होती क्या हैं। तो याद रखिए इसको भी रट्टा आपको मारना पड़ेगा 53 नंबर में, लेकिन इतने कठिन क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। याद रखिए यहाँ पर 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 प्रयति होती और अंत में गुरु और लघु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अत्याचार के लिए संविच्छेद क्या होता है। अत्याचार, अतिधनाचार। अत्याचार कहाँ पर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा, यण संधि आपकी होगी। अगला है शिकारी के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। जो शिकारी होते हैं वो भैया क्या होते हैं, आखेटक तो होते ही होते हैं, अहेरी भी कहते हैं और इनको वधिक कहते हैं। क्या कहते हैं, वधिक। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, वधिक, अहेरी और अखेटक, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल पहचानना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ना, तो पढ़ी है इसका मतलब कह सकते हैं ये वर्तमान है, और पढ़ा है इसका मतलब ये क्या हो गया है, पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कौन शब्द आपका देशज नहीं है। 57 नंबर में देशज नहीं है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 57 नंबर में तो भैया देखिए आपका ढिवई है, पगड़ी है, ढोर है, लेकिन पुष्कर नहीं होगा, है ना। यहाँ पर जो पुष्कर है ये तत्सम शब्द आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए गए वाक्य में त्रुटि अंश आपको बताना है और त्रुटि ना हो तो आपको डी लगा देना है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। उम्मीद है ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा अब तक, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आप सभी का लगभग सही हो गया होगा। हमने कहा धनवान को व्यर्थ और बेकार में, ये शब्द आपका 2 बार कैसे दे दिया है, 2 नहीं लगेगा, है ना, ये गड़बड़ी मिल गई है। अगला दिया गया है सही युग्म आपको चुनना है। पश्चिमी हिंदी दिया है खड़ू बोली, बिहारी हिंदी दिया है मारवाड़ी, गलत हो गया है क्योंकि बिहारी हिंदी में मारवाड़ी नहीं होता है, मारवाड़ी होता है आपकी किसमें, राजस्थानी हिंदी में होता है, गड़बड़ी हो गई बी नंबर में। पूर्वी हिंदी आपकी गढ़वाली है, अरे गड़बड़ हो रहा है। सही युग्म दिया है आपसे कह रहा है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, मतलब पहला ऑप्शन है सही है क्या भाई, पहले ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि मारवाड़ी आपकी राजस्थानी है, गढ़वाली मतलब पहाड़ी हिंदी है, बघेली आपकी पूर्वी हिंदी है। ना तो बी सही है, ना तो सी है, ना तो डी सही है, ए नंबर आपका सही दिया गया है। बहुत अच्छे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आगे करते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की बात हो रही है, पढ़ेंगे और आंसर इसी से मिल जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा वर्ण अघोष दिया गया है। अघोष वर्ण क्या होता है, हमने कहा सर अघोष होता है किसी वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, अघोष कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अघोष जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, क ख, मतलब यहाँ पर 65 नंबर का ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, अलंकार पूछा है, 66 नंबर दिया है। तो 66 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए आपका जवाब ये हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार, क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं। जो भूत देख ले, भविष्य देख ले, वर्तमान भी देख ले, इनको कहते हैं क्या, 67 नंबर का ऑप्शन होता है त्रिकालदर्शी, क्या बोलते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ आपको बताना है। असाध्य और असाध्य दिया है, असाध्य और असाध्य दिया गया है, यहाँ पर 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 68 नंबर का ऑप्शन में से क्या बनेगा,
देखिए असाध्य मतलब होता है कठिन और असाधु मतलब होता है दुष्ट। यहाँ पर जो आंसर है 68 नंबर में वो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राजमहल शब्द कैसा है। राजमहल शब्द जो है ये कैसा है। राजमहल, राजमहल ये दो शब्दों से, राज संस्कृत है, महल अरबी है, अर्थात दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द यहाँ पर संकर होता है। ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे दिया गया है यहाँ पर क्या कि गीतावली, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता दोस्तों बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 70 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, यहाँ पर तुलसीदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुलसीदास। इसका जो आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए और बताइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, यहाँ पर छंद पूछा गया है। आपका जो छंद है यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 71 नंबर आपसे दिया गया है और 71 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 71 नंबर क्या बनेगा। देखिए 71 नंबर का ऑप्शन जो आपका दिया है ये है आपका सवैया। क्या है, ये सवैया है। ये सवैया होता क्या है, तो सवैया में 32 मात्राएं है ना और 23 वर्णों वाला ये सवैया छंद होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर है। बाकी लगभग 32 मात्राएं अगर आपको गिन लेना है लगभग पहुँच जाएंगी। यहाँ पर जैसे आपका दो है, सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल हो जाएगा है ना, तो इस प्रकार से लगभग आप 32 में पहुँचेंगे, ये सवैया हो जाएगा। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते तब नेह कौन रोक सकता है विपुल नाद। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भैया यहाँ पर जो आपका है कौन, तो आपसे पूछा है अलंकार क्या है। 72 नंबर का जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर नंबर क्या हो सकता है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब आप बिना देखे बता सकते हैं। चलिए परिभाषा लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि कवैया, सवैया कविता का एक छंद है जो किसी प्रसंग में लिखा गया है। जो आप लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका जो आंसर है बिना ऑप्शन के क्या दे सकते हैं, तो आप कहेंगे बिना ऑप्शन के दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न लगा है। और जब भी कभी अलंकार पूछे और रिपीट शब्द में आपका प्रश्न लगा हो तो ये प्रश्न अलंकार होता है, याद रखिएगा। या तो आपका दुरुक्ति हो जाएगा है ना, जब आपका दुरुक्ति लगा है और प्रश्नवाचक नहीं दिया है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर अब भी हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक लगा हुआ था। ये सबसे आसान होता है। एक और अजगरे लखी, एक और एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए है ना। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। देखो यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 73 नंबर में, जवाब सभी का सही है ना। यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा, भयानक रस जो कि ऑप्शन है ए हो जाएगा। एक और अजगर है, दूसरी ओर मृगराय है ना, और बीच में आप हैं तो भैया आपको क्या होगा, डर ही तो लगेगा, भयानक ही तो लगेगा, ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया गया है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। बताइएगा विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो दोस्तों याद करिएगा ये कर्मधारय समास होता है, आपको पढ़ाया गया है, कर्मधारय समास आपको पढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 80 नंबर है, राइट हो जाएगा, 80 नंबर बनेगा। अगला दिया गया और आपसे कह रहा है सम उपसर्ग का जो माँ है ये किस शब्द में सुनाई पड़ता है। चलिए यहाँ पर बताना है सम उपसर्ग का जो माँ है ये किस शब्द में सुनाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए 75 नंबर आपका दिया गया है। तो 75 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 75 नंबर का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए संभावना बिल्कुल सही है, याद रखिए यहाँ पर संभावना वाला जो आंसर है वो सी वाला आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से देखिए ये जो क्लास है वो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये क्लास जो आपकी है यहीं पर आपकी कंप्लीट हो जाती है, याद रखिएगा। अन्य विकल्पों में माँ है भाई, यहाँ पर है अन्य विकल्पों में माँ अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, माँ जो आपका अनुस्वार में हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। चलिए गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय हिंद।